मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा लेक्चर है सेकंड बीसीए के लिए एसडीएलसी। एसडीएलसी अर्थात सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसी डिज़ाइनिंग प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। यह एसडीएलसी के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। एसडीएलसी में पहला स्टेप है अपना प्लानिंग। प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी हेल्प से हम डिज़ाइन किए जाने वाले सिस्टम के बारे में प्रोजेक्ट प्लान तैयार करते हैं। अर्थात जो सिस्टम हम डिज़ाइन करने वाले हैं उस सिस्टम का प्लान क्या होगा, उसके पूरी जो प्रक्रिया है वो हम प्लान में तैयार कर लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है सिस्टम एनालिसिस। एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डिज़ाइन करने वाले सिस्टम के बारे में कंप्लीट अध्ययन करते हैं। सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है सिस्टम एनालिस्ट का। सिस्टम एनालिस्ट डिज़ाइन किए जाने वाले सिस्टम के बारे में कंप्लीट अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर इन सब के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लेता है। इसके साथ ही वह सिस्टम को डिज़ाइन करने में क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या-क्या कॉस्ट बेनिफिट हो सकती हैं, इन सब का एनालिसिस जो है एनालिस्ट कर लेता है। इसके पश्चात अ, अगला स्टेप है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग मुख्यतः टू टाइप्स की होती है, जिसे लॉजिकल डिज़ाइनिंग और फिजिकल डिज़ाइनिंग कहते हैं। लॉजिकल डिज़ाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैंडिडेट सिस्टम का आउटलाइन या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट एक लॉजिकल डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात दूसरे प्रकार की डिज़ाइनिंग जो होती है वो होती है सिस्टम वो फिजिकल डिज़ाइनिंग। फिजिकल डिज़ाइनिंग के अंतर्गत हम तैयार किए गए आउटलाइन को वास्तविक रूप देते हैं। जैसे कि जो भी हम आउटलाइन तैयार किए हैं उसके अंतर्गत हम प्रोग्रामर को किस प्रकार से आदेशित कर सकते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है ये फिजिकल डिज़ाइनिंग में होती है। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जो प्रोग्रामर होता है वो एनालिस्ट के आदेशानुसार प्रोग्राम की कोडिंग करता है, जिसमें जितने भी इनपुट डिज़ाइनिंग, आउटपुट डिज़ाइनिंग या डाटाबेस के लिए जो भी कोडिंग होती है वो कोडिंग डेवलपमेंट के अंतर्गत कर ली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट टेस्टिंग। टेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैंडिडेट सिस्टम के लिए हम कंप्लीट परीक्षण करते हैं। यह कंप्लीट परीक्षण में सभी प्रकार की टेस्टिंग होती है, जैसे कि प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की एरर होती है, उसके हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, इनपुट में, आउटपुट में या प्रोसीजर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको हमें टेस्टिंग में ही फाइंड करना होता है। यदि टेस्टिंग के दौरान कोई भी एरर पाई जाती है तो उसे हम डेवलपमेंट टीम के लिए वापस पुनः भेज देते हैं, जिससे डेवलपमेंट टीम उस एरर को दूर करने के पश्चात सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया करता है। इस तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। टेस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सिस्टम का क्रियान्वयन करते हैं, अर्थात जो सिस्टम हम तैयार कर चुके हैं उसे किसी भी डिपार्टमेंट में हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, अर्थात जिस उद्देश्य से वो सिस्टम तैयार किया गया है वह उद्देश्य किस प्रकार से रन हो सकता है। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस समय सभी हार्डवेयर, सभी सॉफ्टवेयर, उसके लिए आवश्यक टेक्निक और उसके लिए यूज़र की व्यवस्था करते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत यूज़र को ट्रेनिंग देना भी एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जैसे कि जो यूज़र उसमें वर्क करने वाला है उसमें उस यूज़र की ट्रेनिंग देना भी इसके अंतर्गत आता है। अर्थात इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रकार से सिस्टम को रन करके उसका पूर्णतः इवैल्यूएशन कर लिया जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जैसे कि मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो सिस्टम हम कार्यान्वित कर रहे हैं, जो सिस्टम रन कर रहे हैं उसमें प्रतिदिन के संचालन में और उसके रिपेयरिंग में जो भी कास्ट लगती है, जो भी व्यवस्था करनी पड़ती है वो मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से एसडीएलसी में 7 स्टेप होते हैं। इन 7 स्टेप के माध्यम से हम किसी भी सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, इसके बाद नेक्स्ट आपको फिर से मिलेगा।